प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग देख रहे थे चित्रहार। अब आपके सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे एक सुंदर सा दृश्य नजर आएगा। अब हम आपको ले चल रहे हैं अपनी संगीत की तरफ। ओ पर्दे के पीछे एक सुंदर सा दृश्य नजर आएगा, और है शंकरगढ़ साम्राज्य, जहां के महाराज शंकर सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज की दाहिनी तरफ उनके प्रजा के रखवाले मंत्री गजराज सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे हुए नजर आएंगे। और कंचनिया महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए मुबारकबाद प्रस्तुत करती हुई नजर आएंगी। तो देखिए महाराज शंकर सिंह का राज दरबार। महामंत्री गजराज सिंह इन कंचनियों को रोज की भांत शाही खजाने से 500-500 रुपए व एक बनारसी साड़ी देकर इनके यथाउचित स्थान तक इन्हें रुखसत किया जाए।
दरबारियों, तुम लोगों ने सुना? जी हुजूर। तालबी सम्राट का हुक्म है, शाही खजाने से हर रोज की तरह इन्हें इनाम देकर रुखसत किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम ले और अपने अपने वतन को रुखसत हो जाए। गजराज मेरे तालबी सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। तो मंत्री जी बतलाइए प्रजा के सारे, ये शंकरगढ़ की राया खुशहाल है, आपके नाम की जय जयकार करती है। शाबाश मेरे शेर, मेरे सम्राट और महाराज रैयत में चैन हो।
आपका नाम होता, किधर जाता हूँ आपका नाम होता, सुबह शाम होता है राजन। सम्राट सुबह और शाम केवल आपके नाम की जय जयकार होती है मेरे आका। शाबाश मेरे शेर। मैं भी यही सोचता हूं कि जब तक हमारे राज दरबार में आप जैसे कर्मचारी मौजूद रहेंगे तब तक हमारी शंकरगढ़ रियासत को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन मंत्री गजराज सिंह, आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूं। बतलाइए राजन। महामंत्री गजराज सिंह, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत राजपाट ऐशो आराम। सिर्फ भगवान ने मुझे एक कुल में दीपक जलाने वाला कोई संतान नहीं दिया है। रात दिन यही सोचता हूं कि मेरे ना रहने के बाद इस शंकरगढ़ रियासत का मालिक कौन बनेगा। फिर अंत में यही सोचता हूं कि मेरे कोई औलाद नहीं है, सिर्फ मेरी एक बहन राधा है। अगर ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की तो मेरी बहन इस शंकरगढ़ रियासत की मालकिन बनेगी। लेकिन आज अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम किसी ज्योतिषी या मुनि को बुलाकर अपनी हस्तरेखा दिखवाएं। अगर अपने इस शंकरगढ़ रियासत के अंदर कोई ज्योतिषी या कोई मुनि या कोई ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे राज दरबार में बुलाया जाए और आज मैं उससे अपनी भाग्य रेखा के बारे में जानकारी करूं। जैसी आज्ञादान सम्राट, आपके आज्ञा अनुसार ज्योतिषी, पहुंचे हुए ब्राह्मण और मुनिराज जो भी जैसे जहां तक पहुंच वाले हैं, मैं महान विद्या वाले ब्राह्मण और ज्योतिषियों को बुलाऊंगा। दरबारियों, इसी वक्त रियासत के कोने कोने में खबर कर दो, जहां भी कोई भी मुनिराज पहुंचे हुए हो उन्हें तत्काल शाही दरबार में पेश किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। सीताराम सीताराम सीताराम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मुनिराज को महाराज शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकारो। आयुष्मान भो। महाराज मुनिराज, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो मुनिराज? शौक से कहो। अरे शंकर गढ़ दरम्यान के, अरे शंकर सिंह महाराज। शंकर गढ़ दरम्यान के, अरे शंकर सिंह महाराज। अरे शंकर गढ़ दरम्यान के, अरे शंकर सिंह महाराज। अरे बुलवा या है किस लिए, अरे कहो कौन सा बुलवा या है किस लिए, अरे कहो कौन सा मैंने आपको किस लिए राज दरबार में बुलवाया है? हाँ राजन। मैं आपसे जरूर बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। ठीक है राजन। अरे चरण छू रहा हूँ, अरे चरण छू रहा हूँ गुरु जी तुम्हारे। मैंने अपनी हस्तरेखा देखने के लिए आपको राज दरबार में बुलाया है। आप मेरी हस्तरेखा देखकर बताएं कि मेरे भाग्य में ऊपर वाले ने क्या लिखा है। अरे नहीं कुछ खटा राजन है इसमें तुम्हारी, नहीं कुछ खटा राजन है इसमें तुम्हारी, नहीं कुछ खटा राजन है इसमें तुम्हारी। लिखा जो करम में विधाता तुम्हारी। नहीं जोर इसमें है चलता किसी का, राजन सुन रहे हो ना? नहीं जोर इसमें है चलता किसी का, लिखा जो विधाता वो होके रहेगा। महाराज कहिए अपनी महाराज। हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो जो ईश्वर ने लिख दिया वो कभी टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता महाराज। वो बात मुनिराज मैं आपकी मानता हूं, लेकिन
मेरी भाग्य में विधाता ने क्या लिखा है, यही तो देखने के लिए मैंने आपको राज दरबार में बुलाया है। ठीक है राजन, यदि अपनी हथरेखा दिखाना चाहते हैं तो आप अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाइए, मैं आपके भविष्य के बारे में जरूर बतलाऊंगा। मुनिराज, जैसे ही आपने मेरा हाथ देखा वैसे ही आप चौकन्ने हो गए। बात क्या है? आखिर मेरी भाग्य रेखा में क्या लिखा है? महाराज, आपकी हस्तरेखा बहुत गड़बड़ है महाराज। आखिर बात क्या है? अगर आपने अपने मुखारबिंद से मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा कि मेरी भाग्य रेखा में क्या लिखा है? सही कहते हो महाराज। यदि मैं आपकी भविष्य के बारे में आपकी रेखा देखकर नहीं बताऊंगा तो आप कैसे जानेंगे महाराज? ये आपकी बात सत्य है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि मैं आपकी भविष्य के बारे में बताऊंगा तो आपके जमी तरह से मिट्टी खिसक जाएगी महाराज। ऐसी क्या बात है कि मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी? मुनिराज, क्या लिखा हुआ है मेरे भाग्य में? आप अपने मुखारबिंद से उसको बयां कीजिए। महाराज, यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है तो महाराज, आपके कोई इसी राज्य में आपका कर्मचारी आपको ही धोखा देगा महाराज। महाराज, महाराज जी माफ हो, छोटी मुंह बड़ी। महाराज जी माफ हो, छोटी मुंह बड़ी बात। और समझ मेरे आता नहीं इस ढोंगी की। ये मुनराज नहीं, पाखंडी है, ढोंगी है। इजाजत दो, अभी इसका सर कलम कर दूंगा। ठहरो महामंत्री गजराज सिंह, आवेश में आने की बात नहीं है। हमारे राज दरबार में मात्र 3 कर्मचारी हैं और तीनों कर्मचारियों में से कौन सा कर्मचारी धोखा देगा? और मुनिराज, ये बताइए, दूसरी बात क्या आप कहना चाहते हैं, उसको भी मेरे सामने बयां कीजिए। महाराज, दूसरी बात यह है, वैसे तो मुझे मालूम है कि मैं आपके भविष्य के बारे में बतला रहा हूं, लेकिन इसका फल भी मुझे जो मिलेगा वो मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन महाराज, आपकी जो एक बहन राधा है, आपकी बहन राधा अपने मर्जी के खिलाफ, अपनी मर्जी से, आपके मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी रचाएगी, आपको नाक कटवाएगी। हरामजादे, ढोंगी, पाखंडी, मेरी बहन राधा मेरे बिना इजाजत के एक भी कदम अपना महल के बाहर नहीं निकालती है। और तूने कैसे कह दिया कि तुम्हारी बहन राधा तुम्हारी मर्जी के बिना अपनी मर्जी से शादी रचाएगी और मेरी नाक कटवाएगी? महाराज, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी भाग्य रेखा कह रही कुछ नहीं। वास्तव में महामंत्री गजराज सिंह, ये कोई मुनिराज नहीं बल्कि पाखंडी और ढोंगी है। हथकड़ी मंगाओ और इसके हाथों में हथकड़ी छोड़कर इसको जेल की सलाखों के पीछे कर दो, ताकि महाराज शंकर सिंह की दुश्मनी इसे जीवन भर याद रहेगी। महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आपके भविष्य के बारे में बतलाऊंगा, तो उसका फल भी मैं जानता था कि मेरे साथ में आप कैसा व्यवहार करेंगे। राजन, जा तो रहा हूं, लेकिन एक दिन मुझे जरूर याद करोगे। जा यहाँ से। अगर तू साधु के वेश में ना होता और लिबास में पहने होता तो तेरे बदन में इतनी हंटर लगाता कि शायद तेरी
बदन में चमड़ी नहीं रहती। ले जाओ इसको। महामंत्री गजराज सिंह, ना जाने मैंने कहां से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपनी हस्तरेखा किसी जोशी या मुनि को दिखा दूं। पाखंडी है, होगी इसे कुछ नहीं मालूम। वास्तव में ठीक कहते हो महामंत्री गजराज सिंह, तो कोई जोशी नहीं, वास्तव में पाखंडी है। बता रहा है तुम्हारे राज का कोई कर्मचारी धोखा देगा। 3 ही कर्मचारी हैं, 3 ही कर्मचारियों में से कौन सा कर्मचारी मुझे धोखा देगा? वफादार है राजन, और मेरे सभी कर्मचारी वफादार हैं। तशरीफ रखिए राजन। महाराज की जय हो। महाराज गुस्ताखी माफ हो महाराज। इस भरे दरबार में आपकी बहन राधा आना चाहती है महाराज। क्या मेरी बहन राधा आना चाहती? क्यों नहीं महाराज। ठीक, जाओ मेरी बहन राधा को सम्मान के साथ राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बहन राधा, क्या कहना चाहती हो अपने भाई से? जो भी कहना चाहती हो शौक से कहो। ठीक है भैया, सुनिए। अब भैया आपसे और जो है हमारे, 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 दुर्गा मैया के दर्शन कोई चाह हमारे, दुर्गा मैया के दर्शन कोई चाह हमारे। क्या कहा बहन? दुर्गा माँ के पूजन करने के लिए तुम्हें जाना है? हाँ तो ठीक है, मेरी भी बात को ध्यान देकर सुनो। अरे बहना, तेरी बात से करूं नहीं, बहना तेरी बात से अब करूं नहीं काज। अरे दुर्गा पूजन को चाहिए हो करके, दुर्गा पूजन को चाहिए हो करके हो करके तैयार बहन तुम्हें, और पूजा करके आना। कि हो करके तैयार बहन तुम, और पूजा करके आना। और मगर शाम तक मेरी बहना घर वापस तुम मगर शाम तक मेरी बहना लौट महल को जाओ मेरी बहन राधा, तुम्हारा भाई तुम्हें इजाजत देता है। तुम जाकर के महलों में
दुर्गा माँ के पूजा की तैयारी करो और शौक से सहेलियों को साथ में लेकर के दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना। लेकिन ध्यान रहे कि शाम होने से पहले महल वापस जरूर चली आना। ठीक है भैया, मैं शाम होने से पहले दर्शन करके चली आऊंगी। जा सकती हो मेरी बहन, इजाजत। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते चाचा। महामंत्री गजराज सिंह, देखा है मेरी बहन राधा, जिसको कि दुर्गा माँ की पूजा के लिए जाना था, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास इजाजत लेने के लिए आई। और वो कमीना हरामजादा मुनिराज कह रहा था तुम्हारी बहन राधा एक दिन नाक कटवाएगी। महामंत्री गजराज सिंह, आज का राज दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है और राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।